नवागत कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाई कार्य योजना। बदनावर तहसील क्षेत्र में किया भ्रमण। किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों से की चर्चा। बदनावर क्षेत्र में फसलों के उन्नतीकरण, क्षेत्र के सौंदर्यीकरण एवं विकास की होगी प्राथमिकता और कहा कि मीडिया के साथ तालमेल बनाकर ही शासन प्रशासन की बातों को आमजनों तक पहुंचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। नए कलेक्टर हैं, किस तरीके से आप यहाँ की पृष्ठभूमि को आपने समझा? धार जिले में आए मुझे लगभग 1 महीने हो गया है। अभी जो शासन की सबसे प्रमुख जो जिम्मेदारी चल रही है हमें, वो कोविड-19 पे नियंत्रण की है। इसके लिए शासन ने एक विशेष अभियान चलाया है 1 तारीख से 15 तारीख तक, जिसमें हम घर घर जाके सर्वे करेंगे। अगर किसी प्रकार के सस्पेक्ट पाए जाते हैं तो उनकी अर्ली सैंपलिंग कराई जाएगी और लोगों को इससे डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। इस उद्देश्य से ये किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही चूंकि ये काफी बड़ा जिला है, 12 ट्राइबल ब्लॉक हैं। इसके अलावा एक आज जहाँ हम लोग बदनावर आए हैं वो बदनावर ब्लॉक है। यहाँ पे कृषि के बारे में काफी कार्य करने की जो आवश्यकता है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी इस जिले में आने के साथ ही। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे मदद लेके बाकी क्षेत्र में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना और उनकी CSR की मदद से हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल उनको बेहतर कराने के लिए भी हम लोग अपनी प्रायोरिटी में इन चीज़ों के रखेंगे। इसी तरह जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो PM किसान में हैं, चाहे वो उनके बीमा के वितरण में हैं, उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे गेहूं का इस बार बम्पर उत्पादन हुआ था, 3,60,000 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन करके उसको जमा कराया गया और किसानों का जो उसमें भुगतान होना है हम लोगों ने प्रयास करके 6 करोड़ 86 लाख में से 6 करोड़ 62 लाख का अभी तक भुगतान हो गया है। हम लोग 99% के ऊपर आ चुके हैं और कोशिश है कि 2-3 दिन के अंदर बाकी सबका भी इसमें भुगतान हो जाए। सभी अनाज का हम लोगों ने सुरक्षित भंडारण भी करा लिया है। जो हमारी खरीफ की क्रॉप है उसमें हमारी 98% तक बोनी हो चुकी है। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसान को DAP, यूरिया किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। इसके लिए निरंतर हम लोग TL मीटिंग में भी और हर बैठकों में इस पर चर्चा कर रहे हैं और कोशिश है कि हमारे यहाँ के किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता से बचते नजर आते हैं। आपको आए लगभग 1 महीना हुआ है। आपने मीडिया से, अधीनस्थ कर्मचारियों से और आमजनों से, जनप्रतिनिधियों तक से एक अच्छे अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर प्रचारित हो रहे हैं क्षेत्र में। ये सब कैसे किया सर? अन्य अधिकारियों को क्या सुझाव देंगे आप? नहीं, सभी का अपने कार्य करने की शैली है। जो प्रजातंत्र है उसमें प्रेस मीडिया चौथा स्तंभ है और हमारी अपनी बात कहने के लिए एक जबान से ये हजारों तक जाती है बात। जैसे हम आपको अगर कहते हैं कोविड के बारे में 2 गज की दूरी रखें, सफाई करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो ये बात आपके माध्यम से ही पहुंचती है। तो आपसे दूरी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो जनता और प्रशासन है उसके बीच जनप्रतिनिधि और आप एक तरह से सेतु का काम करते हैं। तो मेरी तो सबसे नजदीकी रहती है जिससे कि हम लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उसको दूर करने का जो शासन की स्कीम्स हैं उनके तहत जितना बेहतर काम करके लोगों को मदद पहुंचा सके वो करना हमारा प्रयास है। सर, अंतिम सवाल है सर, आगामी माहों में बदनावर में विधानसभा उपचुनाव होना है, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? चुनाव आयोग के निर्देशन में सभी कार्रवाइयां होती हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव के लिए जब चीजें आएंगी तो उसको हम लोग आयोग के निर्देशों का पालन यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।